पिछले एपिसोड में स्टार किंग भी हाओचेन का साथ देने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए हाओचेन भी वहां से सीधे सायर के पास में जाने के लिए निकल गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन स्टार किंग के साथ में होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टर हान ने उससे कहा था कि तुम्हें अलग अलग जगह से होकर अपने टीममेट्स को पिकअप करना है, ताकि इस तरह से तुम अपने डीमन हंटिंग ग्रुप को फिर से रीऑर्गेनाइज करा सको। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डीमन कभी भी हमारे ऊपर भारी ना पड़े और इसलिए हमें डीमन से फाइट करने में उनकी हेल्प करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन का सब इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हाओचेन को हर एक पास में से 1 मिलियन मेरिट पॉइंट को हासिल करना होगा। और अब इतनी बात करने के बाद मास्टर उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा नया टास्क है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन अभी भी इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि मास्टर हान इससे ऐसा करवाना क्यों चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हान भी उसे इस तरह समझाने लगी थी और कहते हैं कि तुम और तुम्हारे पेट असल में सभी हॉल के रिस्पेक्टिव सक्सेसर हो। लेकिन आज तक टीम के पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। फिर वो हाओचेन से कहते हैं कि तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा चांस है, इसलिए अगर तुम चाहो तो सभी सिक्स को एक साथ में ला सकते हो, जिसके बाद इस तरह से तुम सभी इंसानों के लीडर बन जाओगे और इस तरह से तुम सभी एक साथ में मिलकर डीमन के ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हो। वही उधर हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके बारे में सुनकर काफी हैरान था, जिसके बाद मास्टर हान उससे कहते हैं कि यही मेरा तुमसे उम्मीद है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाओचेन भी तुरंत इसके रेडी हो गया था और फिर वो मास्टर हान से कहते हैं कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे पूरा जरूर करूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से उसका जाने का टाइम हो गया था, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि स्टार किंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर कि स्टार किंग भी इसका साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि उसे जर्नी में 1 दिन और 1 रात का टाइम लगने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी स्टार किंग को इसके लिए थैंक यू कहने लगता है और फिर कहता है कि स्टार किंग जब से लेवल 9 में प्रमोट हुआ है उसके बाद से मैं अपने चारों तरफ के लाइट एलिमेंट को रिजोनेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इस विचल पर बहुत ही जल्द रिकवर हो रही है और इसीलिए सच में कमाल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसकी ये जर्नी इतनी भी आसान होने वाली नहीं थी और इसलिए स्टार किंग से कहता है कि तुम भी इसके रेडी हो जाओ। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे सैर के बारे में भी याद आने लगता है और इसलिए वो कहता है कि सैर मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन फिर अगले सीन में एक्सेसियर पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि डीमन अपने बहुत बड़े आर्मी को लेकर आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मगर वही उधर हम देखते हैं कि बे लोग भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होती और इसलिए सभी अपने अपने पावर के यूज स्क्रीन को मारने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेन के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और तभी अचानक से फ्लेम डिवन गॉड भी यहाँ पर अटैक कर देता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि बेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए इन सबको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। लेकिन उधर हम देखते हैं कि मैजिशियन को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इनको इसके बारे में रिपोर्ट करती है और कहती है कि नॉर्दर्न सिटी वॉल के डिफेंस में गैप आ गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी सिंह के सामने आता है और बताता है कि हमारे मैजिशियन ग्रुप की से बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। अब इस पर सिंह कहता है कि जल्दी से और सारे सोल्जर को नॉर्दर्न सिटी वॉल में भेजो, जबकि हीलर की टीम जल्दी से जाकर मेडिसिन टीम की हेल्प करो। मगर तभी हम देखते हैं कि इसका और एक आदमी यहाँ पर आ गया था और बताता है कि बनाना सिटी वॉल की डिफेंस टावर की एनर्जी वहाँ से गायब हो गई है। अब इसके बाद जानकर सिंह और ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि वहाँ पर जल्दी से और सारे रिसोर्सेज को भेज दो, क्योंकि डिफेंस टावर को बचाना इनके लिए सबसे जरूरी है। और इसलिए वो कहता है कि हमें किसी भी तरह से डीमन को सिटी वॉल के ऊपर में अटैक करने से रोकना होगा। लेकिन तभी एक और आदमी आकर कहने लगता है कि हमारे पास के सारे रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं और इसलिए अगर ये बैटल केवल 1 घंटे में खत्म नहीं हुआ तभी इस तरह से एक्सेशन पास के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सिंह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करें। लेकिन वही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और एसेसियन मास्टर आ गया था, जो कि अपनी पावर की यूज़ करके यहाँ के सारे डीमन को मारने लगता है और अब इसलिए इनमें से कोई भी डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही हम देखते हैं कि वो फ्लेम डीमन को अभी भी रुकने वाला नहीं होता और वैसे ही सारे लोगों को बहुत ही आसानी से मार रहा था। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एसेसियन मास्टर यहाँ पर आ गया था, जो कि अपनी पावर की यूज़ करके इस पर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्लेम डिवन गॉड भी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और इसलिए बेस पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एसेसियन मास्टर ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसकी वजह से फ्लेम डिमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही हम देखते हैं कि एसेसियन मास्टर अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि फ्लेम डिमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे अपनी पावर की यूज़ करके इसे चारों तरफ से कैद कर लेता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसे कैद कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि जैसे अपने और ज़्यादा पावर की यूज़ करता है हम देखते हैं कि अपने आप को इसके पावर से बहुत ही आसानी से आज़ाद करा लेता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बे इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए तुरंत एसेसियन मास्टर के ऊपर अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एसेसियन मास्टर भी अपने आप को किसी तरह से बचाने लगता है।
तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पंच वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसे देख फ्लेम डिमन गॉड कहता है कि असिस्टेंट हॉल की मास्टर की ताकत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट मास्टर इसकी पावर के सामने कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए फ्लेम डिमन गॉड उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो। वहीं उधर हम देखते हैं कि मेडिसिन इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो गई थी और फिर वो सबको इसके बारे में रिपोर्ट करती है। तभी एक और आदमी आकर कहने लगता है कि ग्लोरियस एंजल को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज पहुंचा है, जिस पर सिंह कहने लगता है कि 2 डिवाइन एम्पर आर्मी के पास से 5000 सोल्जर है, जबकि यहाँ पर तो लेवल 8 वाला केवल एक डीमन गॉड आया है। लेकिन क्या इसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे एसएसएन ग्रुप के ऊपर भारी पड़ सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिंह एसएसएन पास भी इस तरह से बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता था और फिर हम देखते हैं कि खुद फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन बाकी सभी लोग इसकी जान को खतरे में डालना नहीं चाहते थे और इसीलिए हम देखते हैं कि वे सिंह को रोकने लगते हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सिंह इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर सिटी वॉल डैमेज हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी शायर के फादर उससे कहते हैं कि आप तो यहाँ के इंचार्ज है और इसलिए उन सबसे फाइट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस पर सिंह कहता है कि तुमलिंग टॉर का इफेक्ट पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है और इसलिए क्या तुम वहाँ पर जानबूझकर डेविल के हाथों मरना चाहती हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वही उधर हम देखते हैं कि शायर के फादर भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि इनके सामने मून का एक बहुत बड़ा शेप क्रिएट हो गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से ये क्या होने लगा। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और एसिस्टेंट मास्टर को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई बहुत ही खतरनाक अटैक होती है, जिसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इसके हार्ट भी कट गए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि शायर है और फिर हम देखते हैं कि बेसब्री से सैंड कैट को वेलकम करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी पूरी तरह से सामने आ गई थी, जहाँ पर इसका लुक सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था और इसकी पावर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन गॉड भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बीस के बारे में क्या करे। लेकिन वही हम देखते हैं कि सारा भी इसे कोई भी चांस देना नहीं चाहती थी, इसलिए हम देखते हैं कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अभी इस तरह से इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी शायर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वही उधर हम देखते हैं कि शायर अपनी पावर की यूज करके फ्लेम डिमन गॉड के ऊपर भी अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए फ्लेम डिमन गॉड कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि शायर अपनी पावर से इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके क्राउन को भी नहीं छोड़ती और वो इसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बचे हुए थे, इसलिए शायर अपने लोगों से इन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है और कहते हैं कि इन सबको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर सोलर डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी मैजिशियन कहने लगते हैं कि सेंट ने सीक्रेट लीलम से पॉजिटिव और नेगेटिव किलिंग क्रिस्टल को निकाल लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर से ही पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं क्या वो पूरे लीग में सबसे पावरफुल बन गई है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंह हाउचिन के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि पता नहीं वो लड़का कैसा कर रहा है, लेकिन मैं तो शायर को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और ऐसा लगता है कि वो सच में सबसे पावरफुल बन गई है। वही उधर हम देखते हैं कि शायर इन डीमन में से किसी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती और हम देखते हैं कि वे सही पर अटैक करके उनको मारने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि टूटे हुए क्राउन में कोई हलचल होने लगती है और अब इसमें से कोई पावर निकलकर शायर को चारों तरफ से घेरने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसिन भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए इनसे कहती है कि शायर खतरे में है। वही उधर हम देखते हैं कि शायर उसमें से निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल भी जनरेट हो गए थी, जो कि शायर को वहाँ से बाहर जाने से रोकने लगती है। तभी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग इसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें से निकलने वाली पावर इनको बहुत ही आसानी से मार देती है। वही अब हम देखते हैं कि शायर से बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी और फिर एक डीमन को इसके सामने आते हुए कहता है कि फाइनली तुम इसमें पकड़ी गई। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगा।